आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और तुलसी जो है हमारे ठाकुर जी की भी बहुत अधिक प्रिय है। हम घर में लड्डू गोपाल की अगर सेवा करते हैं तो हर लड्डू गोपाल भक्त के घर में तुलसी माता अवश्य ही विराजमान होती है, क्योंकि तुलसी माता के बगैर हमारे ठाकुर जी की सेवा अधूरी होती है। तुलसी के बगैर ठाकुर जी भोग भी ग्रहण नहीं करते। साथ ही साथ उनकी सेवा में तुलसी पत्र होना अत्यंत अनिवार्य है। तुलसी माता वहां पर अवश्य विराजमान रहती है जहाँ पर लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा होती है। इसी कारण से तुलसी जी को हरि वल्लभा भी कहा गया है। तो मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नियम से तुलसी पूजा की जाती है उस घर में कभी भी दरिद्रता दुर्भाग्य का वास नहीं होता, सदा खुशहाली रहती है और ठाकुर जी की विशेष कृपा, लड्डू गोपाल की विशेष कृपा उस घर परिवार पर बनी रहती है। तुलसी का पौधा रखने से, हर रोज पूजा करने से और ठाकुर जी की सेवा में हमें तुलसी पत्र इस्तेमाल करने से जो परम पुण्य की प्राप्ति होती है उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। यहाँ पर भी तुलसी माता विराजमान होती है ठाकुर जी के साथ साथ। वहाँ पर सारे वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है और जो है तुलसी माता उस घर पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माता को अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो आपको किस प्रकार से तुलसी जी में जल देते समय कौन से शक्तिशाली मंत्र बोलने चाहिए। ये 3 मंत्र ऐसे हैं दोस्तों, अगर आप तुलसी जी में जल देते समय इन मंत्र को बोलते हो तो आपके घर पर ठाकुर जी की और तुलसी माता की कृपा अपार बरसती है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस घर में पूरी विधि के साथ, पूरे सही तरीके के साथ तुलसी जी में जल समर्पित किया जाता है मंत्रों के साथ, उस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। उस घर के आंगन की तुलसी कभी भी न तो काली पड़ती है न ही सूखती है। कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना होता है दिशा को लेकर, किस दिन लगाए किस दिन नहीं लगाए, क्या करे कैसे करे, जल देते समय कौन से शक्तिशाली दिव्य मंत्र बोले जिनके प्रभाव से तुलसी माता का पौधा हमेशा जागृत होकर वो कभी भी सूखता नहीं है। देखिए, गर्मी का मौसम आने वाला है तो गर्मी के मौसम में तुलसी के पौधे की, तुलसी माता की कुछ देखभाल करना भी अनिवार्य है। तो आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। स्किप बिल्कुल भी मत करना। आज जो तुलसी माता को जल देते समय हमें मंत्र बोलना चाहिए ठाकुर जी की सेवा के बाद, जब हम तुलसी माता की सेवा करते हैं, तुलसी जी में जल समर्पित करते हैं, उस समय अगर आप यह दिव्य मंत्र बोलते हो तो देखना कुछ ही समय के बाद आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में ठाकुर जी की भी कृपा होगी, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, माँ तुलसी प्रसन्न होगी। जो वैष्णव भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, तुलसी महारानी का पौधा उनके घर में अवश्य ही विद्यमान रहता है। तुलसी पूजा, तुलसी सेवा करना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। तुलसी महारानी को कृष्ण भक्ति प्रदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि तुलसी महारानी की सेवा करने से हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए, जिनके घरों में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो सर्वप्रथम वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सूर्य उदय होने पर जो है तुलसी माता की सेवा की जाती है। 12 बजे के बाद तुलसी जी के पास दीपक नहीं जलाते, नहीं जल समर्पित किया जाता है। इसलिए जो भी पूजा पाठ आपको करनी है वो आप जो है 9-10 बजे से पहले पहले, जब सूर्य उदय होता है या फिर उस समय पर आप जो है तुलसी जी की पूजा करिए। शुभ जो माना जाता है वो सुबह जिस समय सूर्य उदय होता है उसी समय शुभ माना जाता है। लेकिन काफी सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें ठाकुर जी की सेवा करते हुए काफी लेट हो जाता है, तो उस परिस्थिति में 10 बजे से पहले पहले आप तुलसी पूजन कर सकते हो। उसके बाद संध्या के समय भी तुलसी जी में दीपक जलाया जाता है गोधूल मुहूर्त के पश्चात, लेकिन उस समय हम जल नहीं दे सकते। जल हम सिर्फ तुलसी माता में सुबह के समय ही देते हैं। और शास्त्रीय विधि तुलसी जी की सेवा करने की क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जहाँ पर तुलसी माता का पौधा विराजमान है उन्हें सीधे जमीन पर विराजमान नहीं करना है। किसी स्टूल पर, किसी स्टैंड पर
या फिर ऊंचे गमले में आपको लगाना है, ताकि बिल्कुल आपके पैरों की सीध में तुलसी का पौधा न रहे। आपको थोड़ा ऊंचाई पर तुलसी माता को विराजमान करना है, क्योंकि वो माता रानी का स्वरूप है, इसलिए उनको ऊंचे स्थान पर ही आसन दिया जाता है। आप बड़ा गमला भी उनका बनवा सकते हो, जैसे कि अपनी फुलवारी में अलग से बड़े सम्मान के साथ उन्हें विराजमान किया जाता है। तुलसी माता के ऊपर हमेशा लाल रंग की चुनरी उड़ाकर रखनी चाहिए। उन्हें तुलसी माता का पौधा कहाँ पर रखना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दिशा जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी क्या होता है कि गलत दिशा में तुलसी का पौधा होने के कारण हमें पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती है। देखिए, उत्तर या पूर्व दिशा में अगर आप जो है तुलसी माता को विराजमान करते हो अपने घर में, तो क्या होता है, उससे आपके घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी माता की विशेष कृपा बनी रहती है। हमेशा उत्तर पूर्व ईशान कोण में या फिर उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में आपको तुलसी माता को विराजमान करना है। तो दिशा का आप विशेष ध्यान रखिए। आपको जो है दक्षिण दिशा में, जो यम की दिशा मानी जाती है, यहाँ तुलसी रखने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, तो इसलिए दक्षिण दिशा में भूल कर भी तुलसी माता को विराजमान न करें। पश्चिम दिशा में भी आप कर सकते हो, यह जरूरी नहीं है कि पश्चिम दिशा में नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर करने से बचिए विराजमान, क्योंकि उस दिशा में न अशुभ होता है और न ही शुभ होता है, मतलब कि कोई फल नहीं मिलता। अगर आपको फल ही प्राप्त करना है, कृपा प्राप्त करनी है, तो उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में ही आप विराजमान करें। अब बात आती है कि किस दिशा में मुख करके आपको जल देना शुभ होता है, किस दिशा में आप मुख करके पूजा करें, किस दिशा में आप अपना आसन बिछाकर जो है तुलसी माता के पास पूजा करें। देखिए, पूर्व दिशा की ओर ही आप अगर तुलसी माता को विराजमान करते हो, जहां पर विराजमान करते हो वहां पर इतना स्पेस होना चाहिए कि आप किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ सको। तो पूर्व दिशा की ओर ही आपका मुख हो, जिधर से सूर्य उदय होता है उस तरफ ही आपका मुख हो। इस प्रकार से अपना आसन बिछाइए, वहां पर बैठिए, तुलसी जी में दीपक जलाइए। फिर उसके बाद पूर्व दिशा जो सूर्य देव की दिशा होती है, पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर नहीं कर सकते तो फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी आप बैठ सकते हो। अगर व्यवस्था नहीं है पूर्व दिशा की, तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हो। दक्षिण दिशा की तरफ आप तुलसी जी में मुख करके जल मत दीजिए और न ही आप दीपक जलाइए। और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जल देने से, दीपक जलाने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। जल देने के लिए आपको तांबे का या मिट्टी का आपको कलश लेना है, या तांबे का जो है लोटा होता है, पात्र होता है, वो लेना है, या पीतल का ले सकते हो। ध्यान रखिए, कभी भी स्टील के पात्र से आपको जो है तुलसी जी में जल नहीं देना है। स्टील पात्र या कांच के पात्र को शुभ नहीं माना जाता। आप जब शुरुआत करो तो अपना आसन लगाकर सबसे पहले दीपक जलाए। दीपक देसी घी से या तिल के तेल से ही तुलसी जी में जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद जब आप तुलसी जी में जल देते हो, उस समय आपको अपने सर पर पल्लू रखना है। आपको खुले सिर से जो है जल नहीं समर्पित करना है। सम्मान भाव से सिर पर कोई रुमाल रख लीजिए। अगर आप पुरुष हो, अगर आप स्त्री हो तो आप चुन्नी रख लीजिए, साड़ी का पल्लू रख लीजिए। पूरे सम्मान भाव के साथ आपको जो है जल समर्पित करना है और आपको यह शक्तिशाली मंत्र बोलना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आप यह मंत्र बोलते हुए, ये 3 मंत्र मैं आपको बताऊंगी, इनमें से कोई एक मंत्र बोलते हुए भी आप तुलसी जी में जल समर्पित करते हो, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो देखना कितनी जल्दी आपके ऊपर तुलसी माता की और ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो जाएगा। बहुत से भक्त ऐसे हैं कि वो चुपचाप बिना कुछ बोले ही तुलसी जी को जल समर्पित कर देते हैं, उससे उन्हें फल भी प्राप्त नहीं होता। हमेशा प्रार्थना करते हुए, मंत्र करते हुए सही विधि से जल समर्पित करना चाहिए, तभी हमें फल मिलता है। मंत्र है, वृंदाए तुलसी देवी प्रियाए के शौचे, विष्णु भक्ति पर दे देवी सत्यम नमो नमः। एक बार फिर सुन लीजिए, वृंदाए तुलसी देवी प्रियाए के शौचे, विष्णु भक्ति पर दे देवी सत्यम नमो नमः। इसका अर्थ है, हे तुलसी माता, आप भगवान श्री कृष्ण केशव की प्रिय है, आप भक्तों को
भक्ति और पुण्य देती हो, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। दूसरा मंत्र दोस्तों, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रिय नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पावनी नमो नमः। हे तुलसी माता, आप श्री कृष्ण भगवान की प्रिय है, आप राधा श्री कृष्ण की सेवा कराने वाली, हमें पवित्र करने वाली हो, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जल समर्पित करते समय आपको मंत्र बोलना है, इदम जलम तुलसी देवी नमो नमः, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम, पापम हरम हरि प्रिये। दोबारा सुन लीजिए, इदम जलम तुलसी देवी नमो नमः, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम, पापम हर हरि प्रिये। हे तुलसी माता, मैं आपको यह जल अर्पित करती हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय, आप मेरे पापों का नाश कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। ये 3 ऐसे मंत्र है, अगर आप बोलते हुए माता तुलसी को जल समर्पित करते हो तो माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। फिर आपको दोस्तों परिक्रमा करनी है, 3 या 7 परिक्रमा तो आपको अवश्य ही करनी है। यह परिक्रमा आपके जीवन के सभी दुखों का अंत करने वाली होती है। जिस प्रकार से आप परिक्रमा लगाते हो तो आपके जीवन से दुखों का नाश होता है। और परिक्रमा करते समय आपको बोलना है, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। इस प्रकार से आप 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा कभी खाली हाथ नहीं करनी चाहिए। हाथों में पुष्प आप ले सकते हो, आप पंचमेवा ले सकते हो, मिश्री ले सकते हो। आपको खाली हाथ जो है परिक्रमा नहीं करनी है। इस प्रकार से जो भी आप हाथ में लेकर परिक्रमा करते हो वो आपको तुलसी माता को ही समर्पित कर देना है। तुलसी जी को सीधे जमीन पर इसलिए नहीं रखा जाता दोस्तों, क्योंकि उनका अनादर असम्मान माना जाता है। इसलिए ऊंचे स्थान पर तुलसी माता को विराजमान कीजिए। गमला ऊंचा होना चाहिए, या फिर स्टूल पर, या फिर स्टैंड आते हैं, आप स्टैंड पर उन्हें रख सकते हो। आपके पैरों के बिल्कुल पास तुलसी माता का पौधा नहीं रखना चाहिए, तुलसी माता को विराजमान नहीं करना चाहिए। आज हम तुलसी जी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी देना भी हमारा कर्तव्य है। तो जान लेते हैं कौन सी स्त्रियों को जो है तुलसी जी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, किन स्त्रियों को तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। यह भी बहुत सारी सखियां पूछती है। देखिए, परसुता स्त्री यानी जिसका हाल ही में बच्चा हुआ है, बच्चे को जन्म दिया है, वो जो जच्चा कहलाती है, उन्हें तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। पहले शुद्धि होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जल समर्पित कर सकते हो। अगर आप मासिक धर्म से हो, पीरियड से हो, तो आपको यह सभी जानते हैं कि मासिक धर्म में भी तुलसी जी को जल समर्पित नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, पत्र वगैरह नहीं तोड़ सकते। दूसरा, शोक में रहने वाली स्त्री जिनके घर पर हाल ही में किसी की मृत्यु हो गई हो, उनके घर में भी उस स्त्री को, घर की स्त्रियों को तुलसी के पौधे में जल समर्पित नहीं करना चाहिए और शुद्धिकरण के बाद ही तुलसी जी में जल समर्पित करना चाहिए। उस परिस्थिति में, इन तीनों परिस्थिति में आप जो है किसी बच्चे से आप यह जल जो है तुलसी जी में समर्पित करा सकते हो, ताकि तुलसी जी का पौधा सूखे नहीं। लेकिन आपको तुलसी जी में जल देने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि तुलसी जी का पौधा, अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो फिर किस दिन आपको घर में तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। देखिए, गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। तो गुरुवार के दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। आप गुरुवार के दिन घर में तुलसी पौधा लाकर लगा सकते हो। सोमवार के दिन भी आप तुलसी पौधा लगा सकते हो। एकादशी के दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन स्पर्श नहीं किया जाता। स्पर्श का मतलब है पत्र नहीं तोड़े जाते, जल समर्पित नहीं करते। शास्त्रों में लिखा है एकादशी माता भी व्रत करती है इसलिए, लेकिन घर में लाकर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी लगाना जो है अत्यंत फलदायक होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी लगाना बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक के महीने में अगर आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा विराजमान करते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। किन दिनों में तुलसी माता को विराजमान करने से बचना चाहिए, किन दिनों में पौधा नहीं लगाना चाहिए। देखिए, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन और ग्रहण के समय आपको तुलसी पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। और लगाने का सही समय क्या है, संपूर्ण जानकारी सुन लीजिए। लगाने का सही समय क्या है, सुबह का समय सूर्य उदय के बाद सबसे अच्छा माना जाता है। 12 बजे से पहले
दोपहर 12 बजे से पहले सूर्योदय के बाद आप जो है सुबह के समय तुलसी पौधा घर में लगाए, जो बहुत ही शुभ फल देता है। साफ स्थान पर ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में आप यह पौधा लगाए। हमेशा अपने घर में तुलसी पौधे में आपको क्या बांध कर रखना है, देखिए पुण्य तिथियां पड़ती है, जैसे पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, कोई तीज त्योहार हो गया, जिन पर तुलसी माता की विशेष सेवा होती है, उस दिन आपको अपने घर की तुलसी माता के पौधे में लाल या पीले कलावे का धागा, पीला धागा हल्दी में करके आप जो है पीले धागे बांध सकते हो। कलावे से लाल रंग की मोली धागा आप बांध सकते हो। यह धागा आपको अवश्य है अपनी तुलसी माता में बांधना चाहिए। देखिए जब पुण्य तिथियां होती है तो धागे को बदलते रहना चाहिए। कहते हैं कि ये धागे सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं। तुलसी माता में अगर आपकी लाल धागा, मोली, कलावा जो भी आप बांधते हो वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। और जो पीला धागा होता है वो खासकर आपको गुरुवार को बांधना चाहिए, जो विष्णु भगवान को प्रिय है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। हर गुरुवार के दिन आप यह पीला धागा जो हल्दी में आप करके बांधते हो उसे आप बदल भी सकते हो। पुण्य तिथियों पर धागे को बदलते रहना चाहिए। काला धागा कभी भी आपको तुलसी माता के पौधे में नहीं बांधना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्लास्टिक की चीजें, गंदी या टूटी हुई वस्तुएं भी आपको तुलसी माता के पौधे में नहीं बांधनी चाहिए। साथ ही साथ आपको देखिए कभी कभी मौसम के कारण भी तुलसी का पौधा सूख जाता है। उस परिस्थिति में आपको झटके से उखाड़कर तुलसी पौधे को गमले से अलग नहीं करना है। पहले दीपक जलाना है, प्रार्थना करनी है और प्रेम पूर्वक तुलसी के पौधे को जड़ सहित निकालना है। आपको बीज से नहीं तोड़ना है। जड़ सहित निकालकर जो जड़ होती है वो भी बहुत ज्यादा फलदायी होती है। जड़ तोड़कर आप अलग से अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हो। उससे घर में धन की आवक होती है, धन आता है। जड़ को आप दरवाजे पर भी बांध सकते हो लाल कपड़े में, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती। और जो तुलसी की लकड़ियां होती है उन्हें आप हवन में इस्तेमाल कर सकते हो। ठाकुर जी के भोग में आप तुलसी की लकड़ियां रख सकते हो। अगर तुलसी दल नहीं है, तुलसी माला भी नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप तुलसी की लकड़ी 7 लकड़ी को कलावे से बांध कर रख लीजिए। और जब भी आप भोग लगाओ उस समय आप वह तुलसी की लकड़ियां थाली में रख सकते हो। इस प्रकार से आप तुलसी की मंजरी को भी एकत्रित करके रख सकते हो, ताकि जब तुलसी माता का पौधा किसी कारण से आपके घर में सूख जाए, जब तक आप नया पौधा न लगाओ तब तक आप जो है तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मंजरी के द्वारा ही ठाकुर जी को घर में विराजित लड्डू गोपाल को स्नान सेवा, भोग सेवा प्रदान कर सको। देखिए तुलसी माता कभी भी अपवित्र नहीं होती, न ही बासी होती है, तो एक ही लकड़ी आप बार बार धोकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए तुलसी की लकड़ी को या फिर मंजरी को आप संभाल कर रखिए उस परिस्थिति में, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा जो है तुलसी जी के बगैर अधूरी होती है। इसलिए आपको तुलसी अगर सूख जाए तो फेंकना नहीं है, संभाल कर रखना है, ताकि ठाकुर जी को निरंतर भोग सेवा, स्नान सेवा आप दे सको, आपको कोई भी परेशानी न हो। और आपको पुराने पौधे की जगह नया पौधा मैंने जिस दिन बताया है, जिस दिशा में बताया है, जिस समय पर बताया है, आपको लगाना है और प्रार्थना करनी है कि नमो नमो महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, हमारे घर में हमेशा विराजमान रहिए, हम पर कृपा कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है अगर तुलसी पौधा सूख जाए या पत्तियां काली पड़ जाए। यह नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण नहीं बल्कि मौसम के कारण भी हो सकता है। और कभी कभी तुलसी महारानी हमारा बहुत बड़ा संकट जो है अपने ऊपर ले लेती है। इस कारण से घर के कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है, इसलिए पौधा सूख जाता है। उस परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। माता रानी का, ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए और प्रेम से, सम्मान से पौधे को निकालकर वहां पर दूसरा तुलसी पौधा लगा देना चाहिए। उससे माता रानी की, लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर परिवार पर बनी रहती है। ठाकुर जी भी प्रसन्न रहते हैं। अगर आप तुलसी माता का सम्मान करते हो तो ठाकुर जी भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता के पास आपको कभी भी जो है गंदे वस्त्र, गंदी चप्पलें, जूते ये नहीं डालने चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए। रात के समय तुलसी माता को परेशान नहीं करना चाहिए। रात के समय नहीं तो आपको तुलसी माता को स्पर्श करना है, न जल देना है। उन्हें रात के समय परेशान नहीं करना है। संध्या के बाद, दीपक जलाने के बाद, पूजा करने के बाद आपको जो है तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। तो दोस्तों यह थी तुलसी माता के पौधे से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, क्योंकि हर वीडियो में कोई न कोई तुलसी माता को लेकर कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य करता है। आई होप आपकी सारी दुविधाएं दूर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
आपको उसका रिप्लाई भी तुरंत मिलेगा। लेकिन अगर आप सही विधि के साथ ठाकुर जी के साथ साथ तुलसी माता की भी सेवा करोगे तो आपको सेवा का जो है 1000 गुना फल प्राप्त होगा। और इस प्रकार से तुलसी का पौधा भी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक आपके घर में हरा भरा रहेगा। माता रानी की कृपा रहेगी और सदैव आपके घर की आंगन की तुलसी हरी भरी रहेगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, दिशाओं का ध्यान रखते हुए, पूजा का ध्यान रखते हुए, और जो मंत्र मैंने बताए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। इन मंत्र को बोलते हुए अगर आप ठाकुर जी के भक्त हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, तुलसी माता की सेवा करते हो, तो देखना, विश्वास कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि यह जानकारी सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक पहुँचे और उनके घर में भी उनके आंगन की तुलसी हमेशा हरी भरी रहे। ठाकुर जी की तुलसी माता की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे। वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहे जो बिल्कुल शास्त्रीय विधि के अनुसार बनाए जाते हैं। जय श्री राधे, जय हरिवंश।